तो क्या हुआ था उस रात वेस्ट बंगाल परगना काकीनाडा में? कहाँ गया वो पांचवा लड़का? कहीं वो छलावा तो नहीं, या फिर ये ब्लेयर विच प्रोजेक्ट मूवी का हैंगओवर था? ऐसा क्या हुआ था उस रात जो आज तक किसी को पता नहीं? So friends, right from our birth till date, we all grew up hearing horror stories, watching horror shows, hearing paranormal activity, spirits that has passed away, ghost energies that haunts location and object. तो आज कुछ मैं एक ऐसी ही स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एंड कोण एथी অলঙ্কৃতিকা কোলা কালা জাদু কোথায় আছে সে জানে আমার ভারতটা পশ্চিমবঙ্গল আমার মাথাটা মিথ্যা ক্লিক করে। तो क्या हुआ था अजमत उस रात? देखो उस रात वो रात मैं आज भी नहीं भूला। 2012 का वो साल था, थे वेस्ट बंगाल के 24 परगना काकीनाडा में, और हम लोगों ने अपना करियर स्टार्ट किया था वहाँ से। तो इनिशियली हम लोगों ने एक अच्छा घर लिया था। हम 4 दोस्त थे, पीटर, सुभजीत, वरुण और चौथा मैं। तो कहानी शुरू ऐसे होती है कि हम लोगों ने वहाँ पे एक अच्छा खासा एक 3 BHK हमने घर लिया था। वो अच्छा खासा घर था। हमें इनिशियली कुछ ऐसी जगह पे रहना था जहाँ पे ज़्यादा किराया हमें देना न पड़े, इसलिए हमने काकीनाडा एक सबर्ब्स कह सकते हो 24 परगना जो कहते, सारे सब लोग आ गए, सामान लेकर के शिफ्ट हो गए। अब हम लोगों को डेली अप डाउन करना है वहाँ से कोलकाता, तो हमारे लिए इजी था। हमने अपना सारा कुछ सेटअप कर लिया। सैटरडे को हम लोगों ने प्लान किया कि चलो हम एक मूवी देखते हैं। मूवी थी ब्लेयर विच प्रोजेक्ट, और 1999 की ये मूवी है। एक कल्ट कह सकते हो आप, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रही ये मूवी, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्री थीम पे बनी थी, ये हॉरर मूवी, और लोगों ने इसे इसलिए इतना ज़्यादा लोगों ने देखा क्योंकि ये रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड थी। मैरीलैंड के घने जंगलों में 3 स्टूडेंट गए थे शूट करने। वहाँ कुछ अजीबोगरीब उनके साथ होता है, और एक एक करके पहले उनका मैप होता है, फिर वो लोग रास्ता भटक जाते हैं, और एक एक करके सारे दोस्त गायब होते चले जाते। तो हम लोगों ने जब वो मूवी देखी तो हम लोगों ने उस मूवी से एक चीज़ रिलेट की कि भाई कुछ भी अनहोनी होती है या कुछ भी आपके पास कुछ अलग से कुछ एनर्जी होती है तो आपको फील होता है। तो वो मूवी पूरी फील थी, उसमें आपको फील करना होगा तब आप उस मूवी का मजा ले पाओ। तो हम लोगों ने वो मूवी देखी। अब कह सकते हो कि मूवी का हैंगओवर है, या फिर वहाँ पे कोई किसी बुरी आत्मा का साथ, या फिर वो घर ही हॉन्टेड था। तो 12:30 का वक्त हो रहा था और मैं किचन में गया हूँ। मैं वहाँ पर मैगी बना रहा था और अचानक से मैं देखता हूँ पहला दिन? हाँ, वो पहला दिन था। मैं देखता हूँ कि एक 5 किलो का गमला मिट्टी का अपने आप हिल गया। मैं कहा ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? लॉ ऑफ ग्रेविटी को उसने धोखा दे दिया। लॉ ऑफ ग्रेविटी को वो गमला धोखा दे रहा था। क्यों? क्योंकि वो अपने आप हिल रहा था, फिर इधर आ रहा था, लेफ्ट राइट 2-3 मरतबा हुआ जब तक तो मैं डर गया। वो किचन पे था? वो किचन में था, और घर में मैं अकेला, मेरे तीनों दोस्त मार्केट जा चुके। और उस वक्त ऐसा था दोस्तों की, मुझे ऐसा लग रहा था नहीं अब यहाँ से मुझे निकलना है फौरन। मुझे ऐसा तो कोई है नहीं ऐसा। मैं फौरन वहाँ से निकल गया। मैंने कॉल किया पीटर को। पीटर एक मेरा दोस्त है। अगर पीटर तुम देख रहे होगे तो शायद तुम्हें याद होगा ये किस्सा, क्योंकि तुम भी उस रात से तुम भी गुजरे हो, और वो एक रियली एक नाइटमेयर था हम लोगों के लिए। तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने कहा जल्दी आ भाई, मैं अकेला हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग आते हैं, हम लोग साथ में बैठते हैं, डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। जैसे ही हम लोग सोने जा रहे हैं अचानक से छत से आवाज़ आती है, थक 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 थक। ऐसे लग रहा है कि कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है हमारे छत पे। और उस वक्त हम चारों के अलावा वहाँ पे कोई नहीं था। Nobody was there। कौन था? मैंने पूछा सुभजीत क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? सुभजीत ने कहा हाँ भाई मैंने भी आवाज़ सुनी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ चल रहा है। नहीं,
ये हम चारों को सुनाई दे रहा था, लेकिन हम इग्नोर कर रहे थे कि नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है, हमें घर में सिखाया गया है भूत प्रेत कुछ नहीं होते हैं। जब ये चीज़ें हर 5 मिनट में एक आवाज़ आना चालू हुई, फिर वो कंटिन्यूस चलती रही, पूरे 1 घंटे तक वो आवाज़ चलती रही। और आज भी मुझे गूज़बम्प हो रहे हैं, मुझे वो फील आ रही है। एक अजीब सी ठंड थी उस जगह पे, एक अजीब सा एक और वीराना सा था, और घड़ी की टिक टिक आवाज़ सुनाई दे रही थी। हम लोग चारों बहुत डर गए थे। आप कह सकते हो कि इस मूवी का हैंगओवर था या फिर हम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे थे, पता है, लेकिन हाँ, जो भी था हमने उसे महसूस किया है। क्या आपने कभी महसूस किया है? देखिए, ये सारी चीज़ें महसूस करने के ऊपर होती है। और पश्चिम बंगाल, जिसे कहा जाता है काला जादू, वहाँ पे आप पश्चिम बंगाल जाओगे और अगर आपने काला जादू और इससे रिलेटेड हॉन्टेड थीम ही है वहाँ पे, वो थोड़ा डार्क जगह है पश्चिम बंगाल में। मैं नहीं कहता हूँ, पश्चिम बंगाल बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन कुछ पैरानॉर्मल, कुछ कल्ट चीज़ें हमें बंगाल में देखने को मिलती है। तो ये भी एक इम्पैक्ट पड़ रहा था हमारे दिमाग पे कि भाई क्या हो रहा है। रात का 2 बजा था और अचानक से मैं देख रहा हूँ कि हमारा एक जूनियर था, वो हमारे घर से कुछ दूरी पर रहता था। वो अचानक से उसने मुझे कॉल किया और कहा कि भैया मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। 3 बजे रात में वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, पता नहीं, लेकिन उसने कहा कि मैं ये जगह से मैं ये शिफ्ट कर रहा हूँ। अचानक उसने कुछ बताया भी नहीं और कुछ प्लानिंग भी नहीं थी। और नेक्स्ट डे हमने देखा कि वो घर छोड़ के जा चुका था, वो हमारे घर के नज़दीक रहता था। ठीक है, ये भी कुछ अनयूजुअल लग रहा था, अनकन्वेंशनल लग रहा था। तो मैंने कहा चलो भाई, ये ऐसी सिचुएशन में अब भाई कोई दोस्त, कोई हमारा जूनियर ही था, वो शुभजीत, हमारा ब्लैक बेल्ट मार्शल आर्ट ताइक्वांडो में वो ब्लैक बेल्ट था, उसका वो जूनियर था। फिर रात किसी तरह हम लोगों ने सोचा कि अब हमसे किसी तरह ये रात को हम काटते हैं। अचानक से बर्तन के गिरने की आवाज़ आई। जब हम अंदर जाके देखते हैं तो वहाँ हम लोग डेयरी का पैकेट वाला दूध लेते थे, वो पैकेट का दूध फटा हुआ था। हमारा दिमाग कह रहा है कि नहीं कुछ है, लेकिन हम अपने आप को कि हम ना डरे, कह रहे भाई बिल्ली आई होगी, बिल्ली ने किया, ये किया। हम हर वो चीज़ कर रहे थे जिससे हमारे ऊपर वो हावी ना हो, वो प्रेत, वो साया, वो काली शक्ति, जो भी एनर्जी है वहाँ पे, हम लोग को लग रहा था कि हमारे ऊपर हावी ना हो। हम लोग अपने दिल को बहला रहे थे। 3:30 बजता है और हम लोग को बहुत बुरी तरह नींद आ रही होती है। इस बार हम लोगों ने सोचा अब कोई आवाज़ नहीं आएगी। 3:30 बजे हम सब ने लाइट ऑफ की, सो गए। अचानक से आधे घंटे बाद फिर वही आवाज़ चालू हो गई, लोगों का दौड़ना कि कुछ लोग हैं यहाँ पे। अब हम लोग के माथे से पसीना छूट रहा था, तो हम क्या करें। जैसे ही 4:30 हुआ, 5 बजा, अब नहीं सोएंगे, इस रात को हमें काटना है, किसी तरह सूरज की किरणें हमें देखनी है। तो हम वेट करने लगे कब सूरज उगेगा और कब हम इस घर से बाहर निकलेंगे। सुबह होते ही हम लोग बाहर निकले। हम लोगों ने अपने मकान मालिक को फ़ोन किया। उनसे जब हमने पूछा कि क्या आप इस घर के पहले मालिक हैं, तो जब उसने बताया कि वो इस घर का तीसरा मालिक है, तब हम सभी के होश उड़ चुके थे। क्योंकि ये तीसरा मालिक है तो पहला कौन था, और इस घर का इतिहास क्या है। वो घर भी बहुत मिस्टीरियसली बना गया था। उस घर में 7 दरवाजे एक दूसरे के सामने खुलते थे। ऐसा आर्किटेक्चर मैंने कभी नहीं देखा। ये ब्रिटिशर्स के ज़माने में ऐसा आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता था, लेकिन बंगाल में अभी भी ऐसे आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर वहाँ से हमने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। कोलकाता
में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका नाम था मिस्टर खंडेलवाल। वो इस घर के पहले मालिक थे। वो राजस्थान से आए थे अपने पूरे परिवार के साथ। उनका एक हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। 4 भाई, उसके 4 लड़के थे और 2 बेटियां थी। काफ़ी बड़ा परिवार, बहुत खुश मिजाज। घर में एक बूढ़े माँ बाप भी थे उसके। बहुत अच्छा हंसता खेलता परिवार से सुनकर। बहुत हंसता खेलता वो परिवार था, खंडेलवाल परिवार। तो अब हम लोग सोच रहे थे कि आखिर राजस्थान से बंगाल आकर के यहाँ अपनी पूरी अच्छा, ये पहले पहले वाले लैंडलॉर्ड थे। हमने पूरी उसकी जन्म कुंडली निकाली, हमने उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन की। और उस घर किससे की। आप लोगों ने पूछा? हमारे जो प्रेजेंट लैंडलॉर्ड थे मिस्टर पांडे, जो सीएसएफ के कमांडेंट थे, हमने उनसे फ़ोन किया, उनसे पूछा उनके पहले ओनर का नाम। फिर उस ओनर के हम लोग शॉप पे, वो एक मिठाई वाले हैं, बांग्लादेश से आए थे। उनकी एक मिठाई की शॉप है 24 परगना में ही। बैरकपुर में उनका एक और शॉप है। तो वो लोग अब वहाँ से रिलोकेट कर चुके थे। वो लोग कोलकाता मेन टाउन में शिफ्ट हो चुके थे। तो जब हमने उनसे बात करी, उनके पास गए, तो उन्होंने इसके इतिहास के बारे में बताया कि खंडेलवाल परिवार का घर था, उसको हमने हमारे बाबूजी ने खरीदा था 1970 1972 की बात है। तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, जहाँ पे जब ये घर बन रहा था। तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा खुशहाल परिवार रहने आया था, खंडेलवाल परिवार। 4 बेटे थे, 2 बेटियां थी। चौथा बेटा, जो सबसे छोटा वाला बेटा था, सबका प्यारा था, लेकिन पता नहीं क्यों जिस दिन वो पैदा हुआ था उसके घर में कुछ हादसे हुए थे। जिस दिन वो पैदा हुआ था, मुझे पता नहीं इसको आप सुपर नेचुरल टर्म से आप लोग रिलेट करते हो कि और ये स्टोरी आपको को किसने बताई? ये मुझे खंडेलवाल परिवार के जो एक रिश्तेदार हैं जो कोलकाता में ही रहते हैं, उन्होंने उसकी कहानी हमें बताई। आप लोग वहां तक पहुंच गए थे? हाँ। basically। तो जब हमने सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करी और सबको हमने एक पेन और पेपर में लिखना चालू किया, तो जो जो पिक्चर्स सामने आई, जो शक्ल सामने आई, हम लोग के मतलब हम लोग बिलीव नहीं कर पा रहे थे। हमारे होश उड़ चुके थे, हमारे होश उड़ चुके थे। क्यों? क्योंकि हम जो देख रहे थे वो कुछ अजीबोगरीब था। वो घर एक शापित घर था, या कह सकते हो वो जमीन शापित थी, या कह सकते हो कि उस घर में वो लड़का जो उनका सबसे छोटा लड़का था, जिस दिन वो पैदा हुआ था, उसके घर में उसके 2 नौकरों ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा क्या हुआ था उस दिन मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा है उसने, उसके परिवार वाले ने उसकी कहानी बताई। वो लड़का बचपन से ही बहुत चुप रहता था, शांत रहता था। लोग कहते थे ये पागल है, ये सीजोफ्रेनिया है, इसको मेनिया है, उसको डॉक्टर को दिखाओ। उसने सारे हकीम को दिखाया, कुछ ना हुआ। लास्ट में उसने कहा कि नहीं, इसको मैं अपनी निगरानी में रखूँगा। वो लड़का किसी से बात नहीं करता था, बहुत शांत रहता था, बहुत शरीफ था, लेकिन वो लड़का अजीबोगरीब हरकतें करता था। वो बिल्कुल अलग था अपने तीनों भाई और अपनी दोनों बहनों से। बहुत ही ज़्यादा उसके दिमाग में कुछ हावी हो रखा था। कहते थे वो पोजेस था, वो मेंटल था, वो पागल था। मुझे तो नहीं पता, लेकिन जैसा उसके रिश्तेदार ने उसके बारे में बताया कि वो बिल्कुल अजीबोगरीब था, वो अजीब सी हरकतें करता था। और इसी तरह खंडेलवाल परिवार यहाँ पे राजस्थान से यहाँ आते हैं, कोलकाता में शिफ्ट होते हैं, घर बनाते हैं, रहने लगते हैं और जूट का कारखाना शुरू करते हैं। ऐसे ही एक दिन था, सारा परिवार हंस बोल रहा था, बैठा था, साथ में लोग खाना खा रहे थे, रात का वक्त था। उसके घर में एक बड़ी कुल्हाड़ी थी। उसके छोटे बेटे ने उस कुल्हाड़ी से पूरे अपने घर के सभी घर वालों को बुरी तरह से काट दिया। वो रात आज भी लोगों ने नहीं भूली, अपने दिमाग से उतरी है। ऐसा उसने क्यों किया और आखिर में उसने अपनी खुद की जान ले क्यों ली, क्यों किया, ये आज भी एक मिस्ट्री। उसके रिश्तेदार ने मुझे ऐसा बताया कि यही है उस जगह की कहानी, कि वो कहते हैं कि वो जगह श्रापित थी। जो भी लोगों ने बातें बनाई, काफ़ी सालों तक वो घर खाली रहा, वीरान रहा। फिर मैं आया, मैं एक व्यापारी हूँ, तो रिश्तेदार ने कहा कि मैं एक व्यापारी आया, उसको वहाँ पर रहना नहीं था, तो उसने उसको ऐसे कारखाना की तरह इस्तेमाल करने लगा। वो अपनी मिठाइयों का कारोबार करता था और काम करते थे लेबर। तो
कुछ लेबरों के साथ भी ऐसा हुआ। वहाँ पे रात के वक्त 2 लेबर के पैर टूट गए थे, वहाँ पे उतरते वक्त सीढ़ी से वो गिर गए। तो कुछ अनहोनी होती रही थी उस घर में, तो उस घर में कुछ था गड़बड़। फिर भी चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड ओनर के पास। सेकंड ओनर थे वो मिठाई वाले। जो वो मिठाई वाले थे वो भी यूपी से थे। वो लोग आए थे यहाँ पे मिठाई का कारोबार करने, और 2-3 साल 4 साल उन्होंने इस घर को लिया। अपने मिठाइयों का यहाँ पे सारा एक वर्कशॉप था, यहाँ पे मिठाइयाँ बनती थी, लेबर लोग काम करते थे और सप्लाई होती थी। उसके बाद वहाँ पे उनके लेबर के साथ कुछ हादसा होने लगे, मजदूरों के साथ कुछ एक्सीडेंट हुए। उसके बाद उन्होंने वो जगह बेच दी। बेचने के बाद ये आती है तीसरे ओनर यानी मिस्टर पांडे जी के पास। और पांडे जी ये वो है जो सियासत में काम करते हैं, कमांडेंट है, राजस्थान में पोस्टिंग, दिल्ली राजस्थान वो हर जगह घूमते रहते हैं। तो उन्होंने ये घर रेंट पे दे रखा है और इसी तरह लोग आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं। हमारा एक्सपीरियंस यही था कि भाई हमने जो भी देखा, जो भी सुना, और हमारा वो जो 5वां दोस्त था वो उस दिन के बाद से ना ही उसके घर वालों के बारे में पता है, ना ही उसका कोई कॉल डिटेल है, ना हमारे पास उसका नंबर है। आज तक हमें उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। वो जब उस दिन से वो उस रात से जो गायब है वो आज तक नहीं है। हम लोग को आज भी ये एक मिस्ट्री लगती है। इसके साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक छोटी सी झलक थी जो हमने देखी, और तीसरे दिन हमने वो घर खाली कर दिया। तो मैं कहता हूँ कि ये भूत प्रेत कुछ होते नहीं है, इनका कोई चेहरा नहीं होता, ये एनर्जी होती है जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे आप आसपास आपको ऐसा फील होगा, कुछ ऐसा आपको इन्वायरमेंट में ऐसा फील होने लगेगा कि कुछ यहाँ पे गलत है, कुछ गड़बड़ है। तो उनका चेहरा नहीं होता, बस वो एक एनर्जी, एक हवा है। और ये मैंने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भूत प्रेत पे विश्वास करें, लेकिन हाँ एनर्जीज होती हैं और एग्जिस्ट करते हैं जिनकी आपातकाल मृत्यु हो जाती है, या कह सकते हैं प्रेत, घोस्ट या फैंटम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ इस कहानी का आप में हैंगओवर ना हो और आप इससे ये समझे कि कहीं भी किसी भी जगह रेंट पे जाने से पहले हम उस जगह के बारे में जानें, क्योंकि आप अगर उस जगह के बारे में नहीं जानोगे तो ऐसी घटनाओं का शिकार हो सकते हो। और एंड यस, एनर्जी एग्जिस्ट। तो ऐसी ही कुछ रियल लाइफ स्टोरी के साथ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। और क्योंकि हम वो स्टोरी नहीं बताते हैं जैसे भांगड़ का किला या जो भी आपने सुनी हो, हम बिलीव करते हैं जो आप पे घटित हो, आपने सुनी हो अपने आसपास, उस कहानी को ऑथेंटिक वे में आप तक डिलीवर करने को। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग।